जयतु स महाभागो भागवतां शिरोमणिः। हम सभी साधना करते हैं। साधना में दो चीज़ प्रमुख होती हैं। एक तो हमारा ध्येय होता है जिसे इष्ट कहते हैं। मेरा एक इष्ट है, मुझे वो प्राप्त करना है। एक माध्यम होता है जिसे हम आदर्श कह लें, मॉडल कह लें, जिसे देख करके हम आगे बढ़ते हैं। छत पर जाना होता है, सीढ़ी की तलाश करते हैं। ऐसे ही हमें इष्ट पर जाना है, ऊंचाइयों को पाना है, तो हमें ऐसे व्यक्ति तलाश होती है जो हमारी समस्याओं से निकलकर, हमारी इन अवस्थाओं से निकलकर वो ध्येय को प्राप्त कर गया हो। उसे हम आदर्श कहते हैं। साधना में दो चीज़ हम रखते हैं, एक हमारा इष्ट होता है, एक आदर्श होता है। आदर्श को देखकर हम आगे चलते हैं और इष्ट की प्राप्ति करते हैं। आदर्श हमारे हमेशा वही व्यक्ति हो सकता है जो हमारी समस्याओं होकर निकला हो। परमात्मा पैदा हुआ, परमात्मा रहे, उनसे हम तो कुछ प्राप्त कर नहीं सकते, वो तो परमात्मा ही थे। लेकिन जो साधारण हम जैसे व्यक्तित्व में समीप अवस्था में रहा, हमारी समस्याओं को जिसने देखा, इन समस्याओं को गुजरा और महानता को प्राप्त कर गया, वो व्यक्ति हमारा आदर्श होता है। परम पूज्य पंडित महाराज में ये विशेषता थी। इस साधारण परिवार से, जहाँ गरीबी और यही था, शिक्षा विशेष नहीं थी, केवल मिडिल पास, जिसे आजकल 7वां 8वां तो 7वां तक कहते हैं, 7वीं कक्षा तक इतनी शिक्षा प्राप्त कर पाई। समस्याएं बहुत थीं, नौकरी करनी पड़ी, लेकिन वो समस्याएं गई नहीं, हमेशा साथ ही रहीं। लेकिन इन समस्याओं में रहने पर भी उन्होंने उन अवस्थाओं को स्पर्श किया जो पूर्णता की हैं, जो हमें भी वहाँ तक पहुँचाने में सामर्थ्य रखती हैं। ऐसे पुरुष को हम आदर्श कहते हैं, गुरु कहते हैं, संत कहते हैं। ऐसे व्यक्ति हमें वहाँ तक पहुँचा देते हैं। झंझावातों में हमेशा जूझते रहे, समस्याएं हमें सामने खड़ी रहीं, तो उन समस्याओं से भी निकलते 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 अपने ध्येय को प्राप्त कर गए, वो व्यक्ति हमारे आदर्श होते हैं। जीवन का उनके सामने वही बात थी। प्रारंभ से ही, बचपन से ही उनमें इच्छा थी कि मैं ये चीज़ प्राप्त करूं। और एक बार तो घर भी छोड़ के चले, संन्यास लेने का विचार किया, संन्यास ले लूं, लेकिन एक भाई ने पकड़ लाया कि नहीं नहीं। फिर देखा कि नहीं, भगवान बुद्ध ने घर छोड़ा, लेकिन कोई विशेष फायदा नहीं हुआ। उन्होंने सोचा नहीं, घर छोड़ने से लाभ नहीं होगा, घर में रहना भी है, समस्याओं में जूझना है और इन सब को लेकर चलना भी है। तलाश में बहुत जगह गए, कई स्थानों पर गए, लेकिन कहीं शांति नहीं मिली। और उस समय आ गया जब वो खंदौली में मास्टर अध्यापक थे, जो प्राइमरी स्कूल में,
उनके जो प्रधानाचार्य थे पंडित रेवती राम जी, वो गुरु महाराज संबंधित थे। वो भी जान गए पंडित महाराज की इच्छा को जानने की है। उन्होंने कहा पंडित जी आज हमारे महात्मा आ रहे हैं, एक महापुरुष आ रहे हैं, आप भी आवें। वो गए। संबंध कोई आजकल का नहीं होता। गुरु शिष्य का संबंध कोई समय का नहीं होता, बल्कि शाश्वत होता है। जैसे आपने रामायण पढ़ते हैं, भगवान राम सीता खोज में जा रहे थे। उधर से सुग्रीव ने हनुमान को भेजा कि भाई कौन वीर हैं, जब पता लगाओ। हनुमान ब्राह्मण वेश में वहाँ आए। उन्होंने पूछा भाई आप कौन हैं, यहाँ क्यों घूम रहे हैं? उन्होंने कहा भाई हम दशरथ के पुत्र राम लक्ष्मण हैं, हमारी पत्नी का हरण हो गया है, उसे हम ढूंढ रहे हैं। और हनुमान जी से कहा कि आप बताइए आपका परिचय क्या है? उन चरण पकड़ लिए, मैं तो मनुष्य हूँ, नहीं पहचान सका, लेकिन आप तो ईश्वर हैं, आप नहीं जानते मुझे। यद्यपि मिलन था। ऐसे ही परम पूज्य पंडित महाराज जब कंदौली में गए, गुरु महाराज के सामने पहुँचे, एक निगाह में पहचान करे यही तो हैं जिनकी तलाश में था। और गुरु महाराज देखा हाँ ये भी वही हैं जिनकी तलाश में था। बस पहली ही निगाह में उनके ही हो गए। बहुत विवाद भी रहा, करे कहाँ तो कहाँ, उन्होंने कहा नहीं मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और अपने को उसी आदर्श में जो गुरु महाराज में देखा, जोड़ते गए और जिसे हम कहते हैं लय होना, उसी पूर्णता में गुरु महाराज पूर्णता में लय हो गए, पूर्णता प्राप्त कर ली।